फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर संदीप जोत आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यू आर द प्लेसिबो। मैं इतना एक्साइटेड क्यों, मैं इतना खुश क्यों हूँ आज इस बुक के बारे में, क्योंकि डॉक्टर जो है मेरे फेवरेट राइटर और स्पीकर हैं। उनके बारे में, बुक के बारे में बात करने में मेरे को इतना अच्छा लग रहा है और आप बाकी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना देख रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट। तो डॉक्टर जो ने सिर्फ यू आर द प्लेसिबो को लिखा नहीं है, लोगों को सिखाया नहीं है, इन्होंने इनको जिया है। पहले हम ये बात करते हैं प्लेसिबो होता क्या है। प्लेसिबो होता है किसी भी एक मेडिसिन शेप में शुगर कोटेड कुछ बना दिया जाता है, उसके अंदर मिनरल्स विटामिन को डाल दिया जाता है, कुछ भी नहीं डालते हैं जाकर उसमें, जहाँ सलाइन की ड्रिप लगाई जाती है, सलाइन का इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट्स को, उनको बताया जाता है ये एक मिराकुलस ड्रग है, ये आपकी जो डिजीज़ है उसको एकदम से ठीक कर सकती है, अभी मार्केट में आई है और उसके बारे में बहुत बढ़िया बोला जाता है। और जो पेशेंट्स होते हैं ये सुन के और वो मेडिसिन लेके अपनी बॉडी के अंदर वो चेंजेस को फील करते हैं, उनकी जो बॉडी फिजियोलॉजी है, बॉडी केमिस्ट्री है और जो डिजीज़ है वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। इसको प्लेसिबो बोलते हैं। तो पहले बात अभी करते हैं डॉक्टर जो ने जो उनकी लाइफ को, जो प्लेसिबो है उसको कैसे जिया है। तो जो मेरे दिल को छूती है ये स्पीकर के बारे में, इनके बारे में। जब डॉक्टर जो लगभग 23 ईयर्स के थे तो ट्रायथलॉन में पार्ट लिया था इन्होंने। ट्रायथलॉन की पहले बहुत प्रैक्टिस की और फिर जिस दिन ये मेन इवेंट था उस दिन इन्होंने अपना स्विमिंग वाला पार्ट खत्म कर लिया था, साइकिलिंग वाला पार्ट चल रहा था, तो एक SUV आई और जोर से इनके साइकिल के साथ टकराई और ये ज़मीन से लगभग 6 फीट ऊपर उछले और वापस आके गाड़ी के बम्पर पे गिरे और गाड़ी इनको दूर तक अपने साथ लेके जाती रही और ताकि वो गाड़ी के नीचे नहीं, उन्होंने बम्पर को पकड़ लिया और एकदम से गाड़ी ने ब्रेक मारे और दूर जाके वो गिरे। और नेक्स्ट डे जब उनको होश आया तो डॉक्टर्स ने अनाउंस किया आपके 6 वर्टिब्रा टोटल टूट चुके हैं, थोरेसिस के 8, 9, 10, 11, 12। तो डॉक्टर्स ने इनको बोला अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अपने कदमों पे चलना चाहते हैं तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपके कुछ वर्टिब्रास हैं जो टूट गए हैं, फ्रेगमेंट्स है, उसको काटना पड़ेगा हमें। तो और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, डॉक्टर्स ने ये बोला। तो बाकी जितने डॉक्टर्स थे, चाहे वो न्यूरोसर्जन हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, सब ने उनको एक ही सलाह दी, आपको सर्जरी के बिना देयर इज नो अदर चॉइस। पर जो डिसीजन डॉक्टर जो ने उस समय लिया वो बहुत कमाल का था। उन्होंने ये बोला ये मैं सर्जरी के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं इसको मेडिटेशन के थ्रू ठीक करूँगा। मैं जिस चीज़ के बिलीव करता हूँ, जिस चीज़ के ऊपर मानता हूँ, यू आर द प्लेसिबो, आप अपनी बॉडी को खुद ठीक कर सकते हो, ये मेरे लिए एक गॉड गिवन गिफ्ट है, एक पर्पस है, मैं ट्राई करता हूँ। जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था, बहुत ही कमाल का स्टेप था और शायद बहुत कम लोग ऐसा स्टेप ले सकें, ऐसा सोच भी सकें, क्योंकि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक तरफ हैं और डॉक्टर जो है एक तरफ है। तो ये अपने फ्रेंड के घर में चले जाते हैं। बहुत कम लोगों के पास ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको जब प्रॉब्लम हो उसमें रखते हैं। तो वो सुबह से लेकर शाम तक आप ये इमेजिन करते थे जो उनके वर्टिब्रास हैं वो रीजनरेट हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं और ब्रेथ के साथ में जो इन्होंने सीखा था, जो मेडिटेशन थी उसमें ये लोग इमेजिन करते थे, विजुलाइज करते थे मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है। और डॉक्टर जो बोलते हैं पहले 4 हफ्ते तो बहुत मुश्किल था, मेरा दिमाग जहाँ आगे जा रहा था, पास्ट में जा रहा था या फ्यूचर में जा रहा था, तो मैं एकदम प्रेजेंट के ऊपर अपने जो चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए वहाँ पे मैं रुक ही नहीं पा रहा था और मैं जानता था जब तक मैं ये नहीं करूँगा तब तक मेरे अंदर हीलिंग नहीं होगी। लेकिन 4 हफ्ते के बाद बोले मैं इतना फ्लो में आ गया, इतना स्ट्रीम में आ गया कि आराम से मैं उस हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता था बहुत कम समय में और लगभग दिन में 12-13 घंटे मैं इस प्रोसेस को करता था और डिफरेंट हीलिंग मोडलिटीज़ को उन्होंने साथ में यूज़ किया। तो लगभग 9.5 हफ्ते के बाद डॉक्टर जो अपने पैरों पे चल रहे थे और 10 हफ्ते एक्सीडेंट के बाद वो अपने पेशेंट्स को देख रहे थे और जितने डॉक्टर्स थे उनको बोला था आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, वो इस मिरेकल के विटनेस थे। इसलिए डॉक्टर जो है मेरे फेवरेट स्पीकर हैं, फेवरेट राइटर हैं और मैं इनका थैंक यू करता हूँ। इन्होंने ये बुक लिखी हम सब लोगों के लिए और मैं इनको एक बात के लिए और भी लिए इनको पसंद करता हूँ क्योंकि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एक रास्ते पे एक साथ मिलाने की कोशिश की है। कैसे? क्योंकि जब इन्होंने ये जान लिया आप प्लेसिबो हो, आप अपनी बॉडी में वो इफेक्ट ला सकते हो जो चाहते हो आप, तो ये बाकी लोगों को कैसे बताएं, वो उनको कैसे सिखाएं। तो इन्होंने वर्कशॉप्स देनी शुरू की। अपने वर्कशॉप्स के अंदर ये
अपने जो पेशेंट्स थे, क्लाइंट्स थे, लगभग 200-250 जो लोग होते थे, उनको बताते थे कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे होना है, मेडिटेशन कैसे करनी है। सुबह से लेकर शाम तक तरह रिट्रीट होती थी वो। तो 5 दिन के बाद जो लोग अपने टेस्टिमोनियल देते थे, बहुत ही कमाल के होते थे। किसी का कैंसर का साइज छोटा हो रहा है, किसी की डिजीज़ रिवर्स हो रही है, किसी का मल्टीपल माइलोमा ठीक हो रहा है, कोई पार्किंसन का पेशेंट है, उसमें इफ़ेक्ट आ रहे हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो ये अभी इस बात पे सोचने लग गए, ये चीज़ तो हो रही है, मेरे सामने है, अब इस चीज़ को साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जाए। तो जो न्यूरोसाइंस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे HRV हो गया, EEG हो गया, डिफरेंट अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्रेन स्कैन हो गया, उसको इन्होंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करना शुरू कर दिया। जो प्रोग्राम है उससे पहले सब चीज़ें कैसी थी और प्रोग्राम के बाद कैसी चीज़ें थी। तो इसमें अपने जो साथी थे, न्यूरो साइंटिस्ट थे, बाकी लोग थे जो एपिजेनेटिक्स के बारे में इंटरेस्टेड थे, तो उनको इन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। जो उसके रिजल्ट्स आए, ब्रेन के अंदर चेंजेस देखे उन्होंने, पहले दिन क्या चेंजेस थे और लास्ट डे क्या चेंजेस थे, जो डिजीज़ का देखा था, बॉडी फिजियोलॉजी था, वो बहुत ही मिराकुलस था। इस पूरी जर्नी का जो नतीजा है, वो जो वर्कशॉप से इन्होंने निचोड़ निकाला, वो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। यहाँ मेरे को एक बात याद आती है, ये मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर भी की है और मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ। जब हमारी बॉडी पूरी हील्ड होती है, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। मतलब हील के स्पेलिंग क्या होते हैं? HEAL, हील। और हेल्थ क्या होती है? HEALTH। हील के पीछे TH लगा दिया जाए तो हेल्थ बन जाती है। मतलब जब पूरी बॉडी हमारी हील हो जाती है, उसको हेल्थ बोलते हैं। और डॉक्टर जो ने हमें वो रास्ता दिखाया है, कैसे हम हील होके हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। कमाल की बात है। तो इन्होंने जो कुछ पुरानी रिसर्चेस थी, उनको देखा, उनको कोट किया। बुक में इन्होंने कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इन्होंने बात की है, प्लेसिबो के बारे में बात की है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। द नी सर्जरी दैट नेवर हैपेंड। डॉक्टर ब्रूस ने ये 1996 में एक एक्सपेरिमेंट किया नी सर्जरी की, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप के ऊपर उन्होंने सर्जरी की, एक के ऊपर सर्जरी नहीं की, लेकिन दोनों को ये दिखाया गया दोनों के ऊपर सर्जरी हुई है। सबको व्हील चेयर के ऊपर लेके आते थे, सबको एनेस्थीसिया देते थे, सबके ऊपर वो नी के ऊपर कट लगाते थे, स्टिच लगाते थे। तो बाहर से और पूरे प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं थे। सिर्फ चेंज ये था, नी के अंदर जो प्रोसेस होता है, जो सर्जरी होती है, वो एक ग्रुप के ऊपर नहीं की गई। और हैरानी की बात ये थी, जिस ग्रुप के ऊपर सर्जरी नहीं की गई और जिसके ऊपर सर्जरी की गई, दोनों के रिजल्ट सेम थे। दोनों के ब्रेन जो थे सेम केमिकल प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या कमाल की बात है। ऐसी उन्होंने एग्जांपल दी है हार्ट सर्जरी के बारे में। 1950s में एक सर्जरी होती है जिसका नाम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी लाइगेशन। इसके पीछे डॉक्टर का बिलीफ क्या था? डॉक्टर्स ये मानते थे, अगर जिन आर्टरीज के अंदर में प्रॉब्लम है, हार्ट की आर्टरीज के अंदर प्रॉब्लम है, उनको लाइगेट कर दिया जाए, उनको बांध दिया जाए, तो हार्ट के अंदर जो डिफरेंट नई आर्टरी है वो रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, या डिफरेंट रूट बनना शुरू हो जाता है, जो कि हार्ट को प्रॉपर सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, कुछ पेशेंट का ऑपरेशन किया और कुछ के अंदर, जैसे नी के अंदर था, ऑपरेशन नहीं किया, सिंपली स्टिच लगा के या कट लगा के छोड़ दिया गया। और पाया क्या गया, जिन पेशेंट के अंदर सर्जरी नहीं की थी, उनके अंदर भी नई जो आर्टरीज उनका रीजनरेट हुआ और उनकी हेल्थ भी एकदम से बढ़िया होगी। और प्लेसिबो का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं नेसिबो। तो नेसिबो क्या है, प्लेसिबो क्या है? गुड इफेक्ट, आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। नेसिबो होता है जो उल्टा इफेक्ट, मान लो किसी को बोले आपको जहर दी गई और उसके अंदर वैसा ही फीलिंग आनी शुरू हो जाए, वैसे होना शुरू हो जाए। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक लड़का था, उसको एक एक्सपेरिमेंट में लिया गया, उसको बताया गया ये मिराकुलस ड्रग है और डिप्रेशन को एकदम ठीक कर देगी। उस 26 साल के लड़के को पिछले 10 साल से डिप्रेशन था, सीवियर क्रॉनिक डिप्रेशन था। तो उसने ड्रग लेनी शुरू की। एक दिन उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो उसने जो डब्बी के अंदर पूरी 100 गोलियां थी, सारी की सारी खा ली। और जब उसको एहसास हुआ मैं अभी इसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो गया, जहाँ उसको लगा मैं बचना चाहता हूँ, जब मैंने गलती कर ली है, तो दौड़ता दौड़ता अपने पड़ोसी के पास गया। पड़ोसी उसको हॉस्पिटल में लेके गया। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसका बीपी था वो 60-100 था और उसका जो पल्स रेट था बहुत हाई था। जो अब ड्रग के सिम्टम बोल सकते हैं, वो सारे सिम्टम उसके अंदर थे। तो जब उसको जो डॉक्टर ने उनको असाइन किया था, उन्होंने बताया जो प्लेसिबो ग्रुप में था वो सिंपली शुगर की ड्रग्स थी, जो मेडिसिन थी, जो शुगर था मेडिसिन के अंदर, और कुछ भी नहीं था। तो उसके अंदर वो इफेक्ट देखा गया। तो कहने का मतलब ये है, जो हम सोचते हैं, जो हमारा माइंड है, माइंड ओवर मैटर, वो हमारी बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी लगभग डेली के 60 to 70,000 थॉट्स लेके आती है। जो थॉट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, सिग्नल्स देती है। जो सिग्नल्स हैं वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। जो फिजियोलॉजी है वो हमारी बीइंग को जो है हम लोग, उसके एक्सप्रेशन होती है। अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर दें
तो थॉट्स हमारा माइंड को चेंज कर दे। माइंड जो है वो केमिकल्स जो रिलीज करता है उसको चेंज कर देगा। जो केमिकल्स चेंज हो जाएंगे वो जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे, और जीन्स के एक्सप्रेशन जब चेंज हो जाएंगे तो हीलिंग अपने आप, जब चेंजेस अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। इसको जो नई रिसर्च है, नया फील्ड है, उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब ये है आप जो जीन्स को लेके पैदा हुए हैं, सारे जीन अपने इनहेरिट किए हैं, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी को रूल नहीं करते हैं, वो आप डिसाइड नहीं करते हैं आपकी कौन सी डिजीज होगी, आप कैसे जिएंगे, बल्कि वो जीन का एक्सप्रेशन क्या है। और जीन का एक्सप्रेशन कैसे आता है, वो सीधा आपके माइंड के साथ, थॉट के साथ, आपके बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ है, आप कैसे उस चीज़ को मानते हैं। अगर आप ये मानना शुरू कर दें, एक्सपेरिमेंट इसमें जो दिया एग्जाम्पल दी गई है, एक ग्रुप लिया गया, उनको 20 दिन तक एक कैंप में रखा गया, रिट्रीट में रखा गया, उनको बताया गया आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे एक्ट करना है जैसे आप 20 साल कम उम्र के हों। अगर आप 60 साल के हैं तो आपको 40 साल के इंसान की तरह बिहेव करना है, वैसी एक्टिंग करनी है, वैसे आपको डांस करना है, वैसे आपको चलना है, वैसे आपको इमोशंस लेके आने हैं। तो 20 दिन के बाद उनके देखा गया उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए थे, उनकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आए थे, सेल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे, जीन्स एक्सप्रेशन में चेंजेस आए थे, वो बहुत ही मिराकुलस थे, और वो अपने उम्र से हेल्दी और यंगर फील कर रहे थे। तो एवरीथिंग इज इन माइंड, यू आर द प्लेसिबो, है ना कमाल की बुक। और बुक के एंड में डॉक्टर जो ने कुछ मेडिटेशन दी हुई है जो हम डेली कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात, मुझे जैसे बोला साइंस और स्पिरिचुअलिटी का इन्होंने सुमेल किया हुआ है, तो ये सारी रिसर्चर्स हैं, ब्रेन के स्कैन्स हैं, इन्होंने साथ में शेयर किए हैं कैसे पहले के स्कैन थे 5 दिन, और 5 दिन प्रोसेस के बाद कितने चेंजेस आए। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे हैं, मैं बहुत सारे रिट्रीट को अटेंड करता हूँ, जो ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो देखता हूँ लोगों के कितनी डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट रिवर्सल हो, हार्ट डिजीज रिवर्सल हो, डायबिटीज़ का रिवर्सल हो, थायराइड के जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी के हमारे जो चेंजेस हैं हमारे माइंड से जुड़े हुए हैं। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी बुक्स आ गई हैं जो इस चीज़ के और डेप्थ में चली गई, जैसे टीलोमेयर इफेक्ट, ये बुक बड़ी कमाल की है। एलिजाबेथ ने जो बुक लिखी है, इनको ये एलिजाबेथ जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। तो लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले जिनको मैं मानता हूँ, डॉक्टर जो को मानता हूँ। तो मेरा जो पर्पज़ है यही है, आप इन बुक्स को पढ़ें। इन बुक्स को पढ़ के क्या होता है, हम, मेरी आपने बात सुनी, मेरा सिर्फ इतना ही पर्पज़ है, आप एक्साइटेड हो, आप बुक को उठाएं और पढ़ना शुरू करें। और ये बुक्स ऐसी हैं कि पढ़ते पढ़ते ही आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। और क्या होता है, पढ़ रहे होते हैं इस तरह की बुक्स को, हम जान रहे होते हैं, तो हमारी कमिटमेंट बन जाती है, हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने शुरू कर देते हैं। कई बार हम कॉन्शियसली अपनी अनकॉन्शियस के बारे में, सबकॉन्शियस के बारे में जानते ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस के अंदर पड़ी होती हैं, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। ये सारी बुक्स जो है उसका एक टूल है वहाँ तक पहुँचने का, अपने आप के ऊपर करने का। ये सेल्फ डेवलपमेंट की एक टूल्स हैं जो आप खुद कर सकते हैं। आप बहुत जगह पे जाके सीख भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे होता है आप उन चीज़ों को फ्रॉम मास्टर्स, आप उन चीज़ों को सुने और देखें। और डॉक्टर जो के बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब के ऊपर है, तो देखिएगा। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग डॉक्टर जो को सुने और अपनी लाइफ में उनकी जो बातें हैं उसको उतारें, ताकि आप अपनी लाइफ को जी सकें, बिकॉज यू आर द प्लेसिबो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ।